शान के परिंदे ही पड़ फड़फड़ाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही फड़फड़ाते हैं, बाज के उड़ान में आवाज नहीं होती। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो करके ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे कुछ ऐसे सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देता है। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देता है। मैक्सिमम कब देगा? अगर a लेस देन 0 है। मिनिमम कब देगा? अगर a ग्रेटर देन 0 है। और कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला बताइए। तो वो क्या होता है? वो होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। वो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ये आपको पता है, ये इस वैल्यू पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देता है। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देगा क्या? वो होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, ये यहां तक आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला याद रखेंगे कि अल्फा स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे आप। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे याद रखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। और ध्यान रखिएगा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक, एक आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आप इसको क्या करेंगे? खोल सकते हैं, खोल के आप देख लेंगे इसको यहां से। ठीक है, इसको खोलेंगे, ये अल्फा की पावर 5 हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 2 और 3 2 से कितना घटा देंगे? 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस कर देंगे आप। ठीक है, आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, और ये माइनस कर दीजिए तो रिजल्ट आपका वही आएगा। ठीक है, अब कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, कुछ सवाल देखते हैं इस पे, जो कि फाइनल वीडियो है। ये आपको पता है कि इसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो रहा है। जैसे किसी ने आपको क्वेश्चन दिया कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर अल्फा एंड बीटा, find a quadratic equation whose roots are alpha cube plus beta cube, इसके, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा क्यूब हो। ठीक है, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो अब आप देखिए, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहां से क्या मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आएगा? -5।
अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, वो आएगा 6। ठीक है, अब उधर वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। ठीक है, उधर अब देखिए सम ऑफ रूट्स, कोई पूछे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा, तो आपको पता है वो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अब आप बताइए, ठीक है, अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -125 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा 6 अल्फा प्लस बीटा फिर कितना है -5, तो ये कितना हो जाएगा -125 और प्लस 6 3 18 18 पंचे 90, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 10 यानी माइनस का 35। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल गया। आप बताओ अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो आप बताओ अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब कितना हो जाएगा, तो अपने का वो 216 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 216। अब क्या करते हैं, अब आपको पता है, ठीक है, अब करेंगे क्या, अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0 के कर देते। तो कितना होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -35, तो ये हो जाएगा 35x प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कितना है 216। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और बातें देखते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इफ रूट्स ऑफ quadratic equation, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, find the equation whose roots are alpha की पावर 6, whose roots are alpha की पावर 6 and बीटा की पावर 6। ठीक है, अल्फा की पावर 6 एंड बीटा की पावर 6। अब देखिए अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 6 रूट दिया है, क्यूब तक तो ठीक था, ये कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। पावर 6 कैसे पता करेंगे, पावर 3 होता तो फॉर्मूला लगा लेते, पावर 5 होता तो फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन पावर 6 कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा ये जो इक्वेशन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब आप बताइए अगर मैं इसके दोनों साइड x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लूं, दोनों साइड, तो आपको पता है इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है a माइनस बी, ये क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ एक्स क्यूब कितना आ गया 1। ठीक है, एक्स क्यूब कितना आ गया 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, इसका मतलब x की वैल्यू ही अल्फा है और x की वैल्यू ही बीटा है। इसका मतलब कि अल्फा क्यूब कितना आ गया, अल्फा क्यूब कितना आ गया 1 और बीटा क्यूब कितना आ गया 1। अल्फा क्यूब कितना आ गया 1 और बीटा क्यूब कितना आ गया 1। तो अब आप बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आएगा, तो आपने कहा वो 2 आएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्यूब इनटू बीटा क्यूब वो कितना आएगा 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 1। ठीक है, अब फिर लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या होता है,
वो होता है, वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो जरा रखिए, ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनिए कि अगर अल्फा क्यूब 1 है तो आप बताइए यहाँ पे, ठीक है, आप बताइए यहाँ पे कि अल्फा की पावर 6 कितना हो जाएगा, वो भी 1 होगा, और बीटा की पावर 6 कितना होगा, वो भी 1 होगा। तो बताओ अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 कितना होगा, वो 2 हो जाएगा, और अल्फा की पावर 6 इंटू बीटा की पावर 6 वो कितना होगा, वो 1 हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पे, ये लिख लीजिए अल्फा की पावर 6, ये लिख लीजिए बीटा की पावर 6, ये क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 6 इंटू बीटा की पावर 6। अब जरा ध्यान से देखिए, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 ये कितना आया है, आपने कहा ये 2 आया है, प्लस अल्फा की पावर 6 इंटू बीटा की पावर 6 कितना आया 1 बराबर 0, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और मेरी बात को सुनिए, ठीक है, और मेरी बात को सुनिए, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, if roots of a quadratic equation x square minus x plus 1 is equal to 0 are alpha and beta, find a quadratic equation whose roots are alpha की पावर 7 and बीटा की पावर 7, अल्फा की पावर 7 एंड बीटा की पावर 7। क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। देखिए मेन दिक्कत है क्वेश्चन को समझना। भैया प्रॉब्लम्स, आप सॉल्यूशन सेंट्रिक मत बनिए, आप प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम सेंट्रिक बनिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो मैथ्स तो आने वाली नहीं है भैया। मैथ्स कुछ, ठीक है, मैथ्स पता है, मैथ्स टोटल लाइफ से कनेक्ट है। जितनी अच्छी से आप जिंदगी जी पाओगे कब, जब आप मैथ की गहराइयों को समझ पाओगे। कितना अच्छा है मैथ, कितने अच्छे हैं आप, इतने अच्छे हैं आप यार, फिर भी मैथ, ठीक है, जो कि जिंदगी है पूरी, उसमें आप पीछे हो जाते हैं। अपने आप को इतना पीछे भी मत करो, ठीक है, अपने आप को इतना पीछे मत करो आप, ठीक है। सवालों को देखो, सवालों को करो, मजा लो मैथ्स का, ठीक है। अब देखिए जरा, फिर देखिए इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहां लिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर मैं इसके दोनों साइड x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, x प्लस 1 से, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बताओ एक्स क्यूब कितना आ गया, एक्स क्यूब आ गया -1। अब आप बताओ भाई, एक्स ही अल्फा है और एक्स ही बीटा है। एक्स ही क्या है, अल्फा है, एक्स ही क्या है, बीटा है, यानी अल्फा क्यूब कितना आ गया, अल्फा क्यूब आ गया -1। अच्छा तो आप बताइए बीटा क्यूब कितना होगा, बीटा क्यूब भी कितना होगा -1। अरे भैया जब एक्स ही निकाल लिया तो एक्स ही अल्फा है, एक्स ही बीटा है। अब यहां से देखिए अल्फा की पावर 6 कितनी आ जाएगी, आपने कहा 1 आएगी। बीटा की पावर 6 कितनी आएगी, आपने कहा वो कितनी आएगी, वो आएगी कितनी, ठीक है, वो आएगी आपकी कितनी, वो भी आपकी कितनी आ जाएगी, वो भी
1 आ जाएगी, ठीक है, वो भी 1 आ जाएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं अल्फा की पावर 7 कितना आएगा, तो आप कहोगे इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 6 इंटू अल्फा, यानी अल्फा की पावर 7 कितना आ जाएगा, आपने कहा वो अल्फा के ही बराबर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही बीटा की पावर 7 किसके बराबर आ जाएगा, आपने कहा वो तो बीटा के ही बराबर आ जाएगा, आएगा। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर मुझे अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 निकालना है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा वो, आप कहोगे अल्फा की पावर 7 अल्फा है और बीटा की पावर 7 कितनी है, बीटा है। तो आपने कहा ये तो वही इक्वेशन आ जा रहा है, क्योंकि इसका बताइए सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, आप बताइए अल्फा की पावर 7 इंटू बीटा की पावर 7, ये कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब जरा देखिए मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है वो इक्वेशन, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये देखिए प्लस अल्फा की पावर 7 इंटू बीटा की पावर 7 बराबर 0। अब आप बताइए जरा कि अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 क्या है, तो आपने कहा वो अल्फा प्लस बीटा है इंटू एक्स, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा ये वाला इक्वेशन था, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए। तो बताओ यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, आप कहोगे वो आएगा माइनस बी बाई ए, यानी ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 ये हो जाएगा, माइनस यहां लगा यानी माइनस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा यहां से बताओ, सी बाई ए होता है, यानी 1 बाई 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात। तो आप अल्फा की पावर 7 के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसके, अल्फा की पावर 7 के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक और कुछ और सवाल लेते हैं, बढ़िया, और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जरा देखिए आप, क्वेश्चन देखिएगा, इफ ऐसे लिख देते हैं, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन of quadratic equation 4x square plus 2x plus 1 is equal to 0, ठीक है, plus 1 is equal to 0 are alpha and beta, find a quadratic equation whose roots are अल्फा की पावर 36 एंड बीटा की पावर 27, whose roots are अल्फा की पावर 36 एंड बीटा की पावर 27। चलिए स्टार्ट करें। अब आप देखिए कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
अब आप बताइए यहां से क्या मैं अल्फा की पावर 36 निकाल सकता हूं? अब देखना यहां ट्राई करिए। अब बताइए ये क्या लिखा है? ये लिखा है 2x का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है 2x into 1। तो ये क्या लिखा है? क्या ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी? तो अगर मैं दोनों साइड a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों साइड a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर मैं दोनों साइड 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ठीक है, ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब मतलब 8x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्यूब कितना आ गया? ठीक है, यहां से x क्यूब कितना आ गया? x क्यूब आ गया कितना? x क्यूब आ गया 1/8 आ गया। x क्यूब कितना आ गया? 1/8 आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए। ठीक है, अब जरा देखिए, कोई मुझसे कहे कि आप x की यानी अल्फा क्यूब कितना है? 1/8। अच्छा, तो अल्फा की पावर 36 कितना होगा? मैं कहूंगा वो हो जाएगा अल्फा क्यूब की पावर 12 यानी 1/8 की पावर 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 36। अच्छा, तो आपने कहा अच्छा, और बीटा की पावर 27 कितना हो जाएगा? तो आपने कहा वो होगा बीटा क्यूब की पावर 9 यानी वो होगा 1/8 की पावर 9 और वो कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 27 होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, 1/2 की पावर 27। अच्छा, मैं आपसे कहूं भाई कि अल्फा की पावर 36 इंटू बीटा की पावर 27 ये कितना हो गया? तो आप कहोगे ये है 1/2 की पावर 36 इंटू 1/2 की पावर 37। ठीक है, 2 की पावर 27, तो ये कितना आ गया? 1/2 की पावर 63 आ गया। ये 1/2 की पावर 63। बस अब तो आसान है ना। ठीक है, अब करना ही क्या है आपको? करना ही क्या है आपको? अब देखिए, अब क्या है? अब बचा क्या है यहाँ पे? अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब अल्फा की पावर 36 प्लस बीटा की पावर 27 इंटू एक्स प्लस अल्फा की पावर 36 इंटू बीटा की पावर 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 36, ये कितनी आई है? अल्फा की पावर 36 आई है 1/2 की पावर 36 प्लस बीटा की पावर 27 कितनी आई है? 1/2 की पावर 27, 1/2 की पावर 27 इंटू एक्स प्लस ये कितना आया है? ये आया है 1/2 की पावर 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई आपसे कह रहा है कि इसका आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप ट्राई करेंगे कि यहाँ एलसीएम ले ले। क्या ले ले? एलसीएम ले ले, या आप इतना ही करके छोड़ दीजिए, ये आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। वरना आप यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो ये मैंने आपको, ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें। ठीक है, इसमें ट्राई करेंगे आप
ट्राई करेंगे आपकी इसके बेसिक्स, आप पहले बेसिक वीडियो इसके देखें, ठीक है। बेसिक वीडियो कैसी है, बेसिक वीडियो में क्या क्या सिखाया गया आपको वो बातें देखें, कैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, क्या डिस्क्रिमिनेंट होता है, कैसे धराचार ने फॉर्मूला डिराइव किया था, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखें, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, ठीक है। लाइफ में सैड मत होइए, एंजॉय करिए लाइफ को। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें इसी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ढेर, ठीक है, मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।